आज हम अध्ययन करेंगे वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय। आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ वस्तुएं प्रयोग करते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। उनके कुछ आकार प्रकार में अलग अलग कुछ विशेषता देखने को मिलती है। जैसे कोई वृत्ताकार है, कोई अर्धवृत्ताकार है, कोई दीर्घवृत्ताकार है, कोई परवलय है, आदि आदि चीज़ें ऐसे होती हैं। तो इस प्रकार से हम इनका अध्ययन करेंगे, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त होंगी ये आपको समझना है। तो देखिए, ये चीज़ें शंकु के द्वारा प्राप्त होती हैं और शंकु को हम किस तरह से काटेंगे और इनका आकार प्राप्त करेंगे ये आज आपको सीखना है। तो पहले शंकु कैसे बनता है ये समझना है आपको। तो देखिए, जैसे एक रेखा ये है काखा। अब इस रेखा को एक दूसरी रेखा यदि ऐसे काटे, चाछा नाम की मान लीजिए, और ये रेखा बीच की जो है काखा रेखा स्थिर रहे और ये चाछा अपने स्थान पर घूमने लगे ऐसे करके, तो ये जो है ऐसे, ये दोनों सिरे ऐसे घूमेंगे और इस प्रकार से ये ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर जो कटाव बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए पा है, तो देख रहे हैं कि त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पर है और नीचे भी है। तो इस तरह से जब एक सीधी रेखा स्थिर रहती है और दूसरी एक सीधी रेखा घूर्णन करती है, भ्रमण करती है, तो उससे ये शंकु का निर्माण होता है। और इसमें दो शंकु तैयार होते हैं, एक यहाँ से ऊपर का हिस्सा और एक यहाँ से नीचे का हिस्सा। तो अब इसमें क्या है कि काखा रेखा जो है अक्ष कहलाएगी, अक्ष, और ये जो चाछा रेखा है या इधर ये रेखा है तो ये है जनक रेखा। जनक रेखा ये है अक्ष रेखा और ये है जनक रेखा। तो अब देखिए, जैसे हम इस शंकु को अलग से कर लेते हैं, निचला हिस्सा जैसे ऐसे, शंकु का मतलब एक ऐसा कैप, जैसे लोग बच्चों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के ऐसा कैप लगाते हैं, या बर्थडे वगैरह में भी लगाते हैं, या जोकड़ जो होता है जोकड़ भी ऐसे लगाता है। तो इस तरह का ये जो त्रिभुजाकार की आकृति और नीचे गोल आकृति होती है तो ये शंकु कहलाता है। अब इस शंकु के बीच की रेखा जो आती है ये तो ये आपकी जनक रेखा हो गई और ये अक्ष रेखा हो गई। शंकु का आधार जो होता है ये खुला हुआ वृत्ताकार भाग ही होता है, क्योंकि शंकु इस नुकीले स्थान पर नहीं टिक सकता। तो ये आधार होता है, जैसे नीचे वाले का आधार ये होगा, ऊपर वाले का आधार ये होगा। तो इस तरह से ये शंकु जो है आपको प्राप्त हो गया। अब इस शंकु को हम काटेंगे और उनके काटने पर जो हमें आकृतियाँ प्राप्त होंगी, तो उन आकृतियों से इन आकृतियों का अध्ययन करने का हमें पता चलेगा। जैसे अब देख रहे हैं कि आपका एक शंकु ये नंबर 1, हम नंबर 1 शंकु डाल दिया, बना दिया। तो पहले प्राप्त करेंगे वृत्त। वृत्त हमको कैसे प्राप्त होगा, कैसे इसको काटेंगे, और उस कटाव से जो परिच्छेद आपको प्राप्त होगा वो वृत्ताकार मिलेगा। तो किस तरह से, तो अब इसमें आपको ब्लेड, चाकू, जो भी आपके पास औजार है उसके द्वारा काटना है। तो जैसे हम इस शंकु को काटते हैं तो इसमें एक नियम है काटने का कि यदि हम अक्ष रेखा के लंबवत ब्लेड चलाएंगे या चाकू चलाएंगे और इस शंकु को काटेंगे तो आपको वृत्त प्राप्त होगा। जैसे हमने ये अक्ष रेखा है और अक्ष रेखा ऐसे समानांतर काट दिया, जब ऐसे काट दिया इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो जब इसको ऐसे हम देखेंगे तो इस तरह से वृत्ताकार दिखाई देगा। कहने का मतलब ऐसे, ये परिच्छेद आपका
जब अलग कर दिया जाए तो ऐसे देखा जाए तो ये आपको वृत्त दिखाई देगा। कहने का मतलब ये कि जब हम इस शंकु को अक्ष के लंबवत ब्लेड चला करके काट देंगे तो उससे जो परिच्छेद प्राप्त होगा आपको तो वृत्त प्राप्त होगा। अब दूसरा शंकु, ये दूसरा है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे काटेंगे, दीर्घवृत्त प्राप्त करना है तो अक्ष रेखा के थोड़ा सा तिरछा ऐसे करके काट देंगे। जब ऐसे काट देंगे तो ऐसे आकार में आपका परिच्छेद प्राप्त होगा। ये जैसे आप चिप्स काटते हैं, गाजर है, मूली है, ये अक्सर शंक्वाकार बने होते हैं, तो इनको जब काटेंगे तो इस तरह से चिप्स का जो आकार होगा ऐसे दीर्घवृत्ताकार में मिलेगा। तो ये जो परिच्छेद बनेगा आपका तो ये दीर्घवृत्त होगा। कहने का मतलब अक्ष के थोड़ा तिरछा ब्लेड चला देंगे इस शंकु पर तो जो परिच्छेद प्राप्त होगा वो आपका दीर्घवृत्त होगा। अब अगला शंकु, ये 2 नंबर का हुआ, ये 3 नंबर। अब इसमें देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि ये जनक रेखा है और ये अक्ष है, ये भी जनक रेखा है। तो अब हम ब्लेड को चलाएंगे जनक रेखा के समानांतर। जब जनक रेखा के समानांतर, चाहे इसके समानांतर ऐसे चला दें, चाहे इसके समानांतर ऐसे चला दें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे चला सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए इसके आधार पर चला रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ये इसके समानांतर ऐसे ब्लेड, तो जब इसको काट देंगे तो आपका जो ये परिच्छेद बनेगा ब्लेड, ये ऐसे निकलेगा, यहाँ तक आएगा ये। तो ये परिच्छेद आपका होगा परवलय। ये इस आकार में जो प्राप्त होगा आपका परिच्छेद, ये परवलय के रूप में प्राप्त होगा। जब इसको ऐसे काट देंगे इस जनक रेखा के समानांतर, इसके 2 पल्ले कर देंगे ऐसे, तो जो ऐसा कटाव आपको मिलेगा देखने को तो वो आपका परवलय होगा। इसके बाद इस शंकु को काटना है तो अब कैसे इसको काटेंगे। अभी इसमें 3 नंबर में हमने जनक रेखा के समानांतर ब्लेड चलाया था, अब हम इसमें अक्ष के समानांतर ब्लेड चलाएंगे। मतलब ये ऐसे है तो आपका ब्लेड ऐसे ही जाएगा, ऐसे। तो जब ऐसे जाएगा तो इसको जब काट लेंगे तो फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे लंबे आकार में निकल के आएगा। इसका लंबा भाग हो जाएगा तो इसकी लंबाई कम होगी, चौड़ाई अधिक होगी, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो ये हो जाएगा अतिपरवलय। तो इस प्रकार से आप इनके कटाव के आधार पर इन आकृतियों की आकृतियाँ प्राप्त होंगी। तो ये 4थे नंबर का था। तो आप पहला जो नंबर का ये वृत्त प्राप्त किया तो शंकु को अक्ष के लंबवत ब्लेड चलाया, दूसरे में दीर्घवृत्त प्राप्त किया, अक्ष से थोड़ा तिरछा ब्लेड को चलाया, उसके कटाव से दीर्घवृत्त प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पे आप जनक रेखा के समानांतर ब्लेड चलाया तो उससे जो परिच्छेद आपको मिला वो परवलय मिला। और अंत में 4थे नंबर में जब आप ब्लेड अक्ष के समानांतर चलाया, अक्ष के समानांतर ऐसे, ये अक्ष के समानांतर, तो जो परिच्छेद आपको प्राप्त हुआ तो वो अतिपरवलय मिला। इस प्रकार से हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और ये आपकी दीर्घवृत्त की एक बेसिक
प्राथमिक सीढ़ी है कि हमें इन आकृतियों को प्राप्त करने के लिए शंकु को किस प्रकार से काटेंगे ये आपको बताया गया, समझाया गया, और आप जो है इनका अध्ययन करेंगे और आगे शेयर करेंगे ताकि और बच्चे भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।